कहानियाँ आसान कर देती है अच्छे विचार और सही मार्गदर्शन को याद रखने के लिए। इसी श्रृंखला में प्रस्तुत है यह कहानी झूठ का परिणाम। समीर एक 14 साल का बच्चा था। उसे झूठ बोलने की बहुत बुरी आदत थी। वह कहीं भी और कभी भी सच नहीं बोलता था। वह अक्सर बदमाशी करता और दूसरों के नाम लगा देता था। एक दिन उसने गलती से प्रिंसिपल के खिड़की का कांच तोड़ दिया। क्लास टीचर ने सबको पूछना शुरू किया क्योंकि गेम्स का पीरियड उनकी क्लास का था और समीर ने तुरंत इसका इल्जाम रोहन पर लगा दिया। ऐसे ही एक दूसरी घटना में सब बच्चे लंच टाइम में फुटबॉल खेल रहे थे और बेल बजने से सभी बच्चे क्लास की तरफ दौड़े। फुटबॉल ग्राउंड के दूसरी तरफ था और समीर को लाना था। वह फुटबॉल बिना ही क्लास में चला गया। टीचर के पूछने पर उसने अरविंद का नाम दे दिया और डांट अरविंद को पड़ी। समीर कभी पकड़ा नहीं जाता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी झूठ बोलने की आदत बढ़ती गई। एक दोपहर समीर ने अपनी माँ से झूठ बोला कि वह अपने दोस्त के घर जा रहा है पढ़ने के लिए, लेकिन वह मछली पकड़ने के लिए जंगल में नदी की ओर चला गया। वह नदी के ज्यादा किनारे चला गया और पैर फिसलने के कारण नदी में गिर गया और बहता चला गया। क्या समीर बच पाएगा? उसे अच्छे से तैरना भी नहीं आता था। कुछ दूर पर नदी का बहाव कम हो गया तो समीर बाहर निकला, लेकिन वह बहुत दूर निकल आया था। उसे इस जगह का पता नहीं था और वह घने जंगल में रास्ता भटक गया। समीर इस जंगल के हिस्से से पूरी तरह से अनजान था और अंदाजा लगाते हुए रास्ता खोजता रहा। ऐसे करते हुए उसे घंटों बीत गए और अचानक उसे एक आदमी मिला जो लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। समीर उससे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है। वह लकड़हारा कुछ सोचता है और उसे एक दिशा में जाने को कहता है। समीर उसे दिशा में चलते चलते रात हो जाती है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। समीर जैसे तैसे रात गुजारता है। अगली सुबह उसे बहुत भूख लगने लगी। उसने नजदीक के पेड़ों से कुछ फल तोड़कर खाए। थोड़ा और चलने पर उसे फिर वही आदमी मिला। इस बार उस पे गुस्सा करता है कि उसने क्यों झूठ बोला। अगर नहीं पता तो बोल देता, लेकिन उसने गलत रास्ता क्यों बताए। इस बार लकड़हारे ने बहुत सोचकर उसे उत्तर दिशा की ओर जाने को कहा। इस बार तो और भी बुरा हुआ। समीर और गहरे जंगल में पहुंच गया। दूसरा दिन भी बीत गया और समीर जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने कुछ जंगली फल खाए, लेकिन वह बेहद कमजोर हो गया और बेहोश होने की कगार पर था। उसे एहसास हुआ कि उसके झूठ उसे इस खतरनाक स्थिति में ले आया था। उसे अपने सभी पुराने झूठ पर अफसोस हो रहा था और पश्चाताप हो रहा था। उसके अपने दोस्तों की तकलीफों का एहसास हो रहा था। अगर आपको कहानी अब तक अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें, लिखें और शेयर करें। लेकिन वह लकड़हारा कौन था जो समीर को हर बार झूठ बोल रहा था? क्या वह कोई खतरनाक इरादे से यह कर रहा था? अपने दोस्तों की तकलीफों का एहसास हो रहा था। वह यह सब सोचते सोचते आगे बढ़ने लगा। किस तरफ जाना पता नहीं, क्या सही या गलत पता नहीं, और चलते चलते फिर से उस लकड़हारे को देखा। इस बार डर के मारे उसने भागने की कोशिश की, यह सोचकर कि वह आदमी कोई भूत या कुछ डरावना हो सकता है। लेकिन उस आदमी ने उसे रोक लिया और बोला कि डरने की जरूरत नहीं है। वह लकड़हारा उसके सामने एक देवता का रूप धारण कर लिया। देवता के चारों ओर एक प्रकाशमय आभा थी। देवता बोले कि वह जंगल के देवता हैं और समीर को देखकर समझ गए जो उसकी मनोस्ती झूठ को लेकर थी। समीर को सिखाने के लिए उसकी परीक्षा ले रहे थे कि झूठ बोलने से कितनी मुसीबतें और कठिनाइयां आती हैं। यह बताने के लिए ही उन्होंने उसे तकलीफ दी। उन्होंने आगे कहा कि आप तुमको झूठ बोलने के परिणाम का पछतावा है और यह सीख की आवश्यकता थी। समीर ने वादा किया कि वह अब कभी झूठ नहीं बोलेगा और उसने सच्चाई और ईमानदारी के महत्व को समझा है। देवता ने उसे सुरक्षित रूप से जंगल से बाहर निकाला और समीर अपने घर लौटा, एक नए आत्मविश्वास और ईमानदारी के साथ। उस दिन से समीर ने हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।